हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के गुण। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य ये होता है, नेटवर्किंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा और रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकें या आपस में साझा कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे गुण होते हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके लिए हम नेटवर्किंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसमें से जितने भी हमारे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, उनको हम आज यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा फीचर्स है परफॉर्मेंस। कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स टाइम ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि हमें कितनी देर में जो डेटा हम सेंड और रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ये हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो जब हम नेटवर्किंग के अंदर होते हैं तो यह रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम लगता है। न्यूनतम टाइम हमें यहाँ पे देना पड़ता है। जो डेटा सेंड और रिसीव करने के बीच का टाइम है, ये हमें बहुत कम लगता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग में परफॉर्मेंस को दर्शाती है। परफॉर्मेंस यहाँ पे किस चीज़ को कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम हमें कितना लगता है। तो नेटवर्किंग में जब हम नोड्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्किंग के अंदर होते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स टाइम मतलब सेंडिंग और रिसीविंग का टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्किंग में हमें हाई परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पे हम कुछ ही सेकंड्स, मिनी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में डेटा को शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं हम इसको। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन नोड computer in a computer network are often referred as node to another should be minimum। यदि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम नहीं है तो फिर हमारा नेटवर्किंग का जो उद्देश्य है वो ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि यदि हम ज़्यादा टाइम में शेयरिंग कर रहे हैं तो हम किसी और मीडियम से भी शेयर कर सकते हैं, पर जब हम नेटवर्किंग में डेटा शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा रेफरेंस टाइम है वो बहुत कम होता है। यही इसका एक विशेष गुण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उपयोग करने का कारण ही ये है कि डेटा शेयर करते हैं हम इस पर। अब जो हम डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से हम जब डेटा शेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडियम या माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो जो भी डेटा शेयर किया जाता है वो सिक्योर एंड सेफ और मिनिमम टाइम में किया जाता है। ये एक इसका दूसरा फीचर्स है, गुण है कि डेटा शेयरिंग। One of the reason why we use a computer network is to share the data between different system connected with each other to a transmission medium। ये इसका एक मुख्य फीचर्स है कि डेटा शेयरिंग करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको हम नोड कह के बुलाते हैं, चाहे वो हमारे डिवाइस हो या हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो। यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे, NODE, नोड। अब नेक्स्ट हमारे फीचर्स की बात करते हैं बैकअप। बैकअप यानी कि हमारा कोई सिस्टम या डेटा फेल्योर होता है तो हम उसके डेटा को कहीं एक दूसरी जगह संभाल के रखते हैं जहाँ पे पूरा डेटा हमारा सेफ रहता है। तो यदि एक जगह से कहीं डेटा फेल्योर होता है हमारा, तो वहाँ हम बैकअप प्लान पे से उस डेटा की रिकवरी कर सके, ये कहलाता है बैकअप। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम आसानी से सभी डेटा का बैकअप रख सकते हैं और बैकअप से हम डेटा फेल्योर होने पर रिकवरी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेटा सेंट्रल सर्वर में भी रखते हैं या हमारा जो भी बैकअप प्लेस है वहाँ पे हम डेटा को आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। A computer network must have a central server that keeps the backup of all the data that is to be shared over a network, so that in case of a failure it should be able to recover the data faster। जहाँ पे हमें किसी केस में हमारा डेटा फेल्योर हो जाता है तो वहाँ से हम डेटा को रिकवर बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसी भी हम अपने सेंट्रल नोड से। ये हमारा एक फीचर है या गुण है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी।
एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का उपयोग करने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को सीमित नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय इससे विभिन्न सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बीच बेहतर कंपैटिबिलिटी की अनुमति प्रदान करना चाहिए। यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है उनको शेयर आसानी से कर पाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। A computer network must not limit all the computers in a computer network to use same software and hardware. Instead, it should allow the better compatibility between the different software and hardware configuration. Next हमारा आता है reliability. नेटवर्क में कोई भी फेल्यूर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फेल्यूर की रिकवरी भी तेज़ी से होना चाहिए। जैसा कि हम नेटवर्किंग के अंदर जानते हैं कि हम अपना जो डेटा है वो सारा सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ से हम अपने डेटा को फेल्यूर होने पे जल्दी से बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी फेल्यूर इन द नेटवर्क, or if it occur, the recovery from the failure should be fast. नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर होना चाहिए, होता है, ताकि किसी भी नेटवर्क पर ट्रांसमिट होने वाला डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रहे। अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस डेटा का एक्सेस की परमिशन नहीं रखता है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। ये हमारा फीचर है सिक्योरिटी। अ कंप्यूटर नेटवर्क शुड बी सिक्योर सो दैट द डेटा ट्रांसमिटिंग ओवर अ नेटवर्क शुड बी सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑल्सो द सेंट डेटा should be received as it is at the receiving node, which means there should not be any loss of data during transmission. डेटा हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रहे, प्लस जैसा डेटा हमारा हम सेंड कर रहे हैं एज इट इज़ वैसा ही डेटा हमारा सेंडर तक पहुँचे। उसमें कोई भी डेटा अप एंड डाउन मतलब कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना डेटा जैसा डेटा हमने सेंड किया है वैसा ही डेटा हमारा डिलीवर होना चाहिए और होता है। ये हमारा एक फीचर है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। कंप्यूटर नेटवर्क स्केलेबल होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हमेशा एग्जिस्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे हम नए नोड जोड़ना चाहते हैं या एक पुराना नोड हम हटा के दो और नए नोड ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ ये चीज़ हम आसानी से कर पाए, इसलिए इसे बोलते हैं स्केलेबिलिटी। A computer network should be scalable, which means it should always allow to add new computers or node to the already existing computer network. For example, a company runs 100 computers over a computer network for their 100 employees. Let's say they hire another 100 employees and want to add new 100 computers to the already existing LAN. Then in this case the local area computer network should allow this. यदि हम पहले से 100 कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग के अंदर हैं और हम अगले 100 और वहाँ ऐड ऑन करते हैं, तो ये हमें एक ये फैसिलिटी देता है कि इसके अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम नए नेटवर्क और नए कंप्यूटर्स आराम से ऐड कर पाएँ। ये कहलाता है स्केलेबिलिटी, कि इसमें हम नेटवर्किंग के अंदर जो ऑलरेडी से बनी हुई या ऑलरेडी सेटअप नेटवर्किंग है उसमें नए नोड्स जो यदि हम ऐड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उनको हम आज आसानी से ऐड कर पाए और रिमूव कर पाएँ। ये कहलाता है हमारा स्केलेबिलिटी। ये थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के गुण। आगे के लेक्चर में हम आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।